हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो MCQ क्वेश्चंस होगा वो सारा क्वेश्चंस मैंने एनालाइज करके बनाया है। जैसे कि दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, मॉडल पेपर हो गया या फिर क्वेश्चन बैंक हो गया, वो सारे सोर्सेज से दोस्तों हम लोग जो है इस MCQ क्वेश्चंस को मैंने बनाया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा अभी, जो मैं आपको एनालाइज करके जो मैं अभी समझाने वाला हूं, वो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही क्वेश्चंस दोस्तों आपको जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको जो है स्क्रीन में देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके देखिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग जो है बोर्ड पर देखेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस है, और उस क्वेश्चंस को दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझकर उसका टिक मतलब उसका आंसर जो है करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी ना, 1921 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पा है उसके बाद दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज किसने की थी। तो मैं उसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि मोहनजोदड़ो जो है उसकी खोज रखालदास बनर्जी द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हड़प्पा जगह का पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता नहीं पूछा गया है। यदि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता पूछता तब दोस्तों आप जो है सिंधु नदी मार सकते थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है सिंधु नदी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है व्यास नदी, ठीक है, तीसरा है सतलज, और चौथा दोस्तों आपको नीचे में देखने को मिलेगा। ठीक है, और चौथा है दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा रावी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का बात नहीं किया गया है, यहाँ पे बात किया गया है हड़प्पा स्थल का। ठीक है, तो हड़प्पा स्थल दोस्तों आपका जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रावी नदी के किनारे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा होता कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसका आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाता, सिंधु नदी। ठीक है, आपको दोस्तों मैं बहुत ही अच्छे से चैप्टर में भी बताया हूं। यदि आपने हमारे चैनल से पढ़ा है तो आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे से ये सारा चीज क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आपको दोस्तों बोर्ड पर भी बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, और दोस्तों ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिए और दोस्तों अपना रिजल्ट को, अपना हिस्ट्री का जो रिजल्ट होगा वो अपना बेस्ट से बेस्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 पूछा गया है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा ऑप्शन है अशोक, और चौथा ऑप्शन ऑप्शन है कनिष्क। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जो है जब चैप्टर 2 को पढ़ रहे थे तब दोस्तों हम लोग को पता था कि ये जो है धम्म की शुरुआत वो किसके द्वारा की गई थी ना, दोस्तों अशोक के द्वारा की गई थी। ठीक है, आपको पता होगा, मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था। और दोस्तों ये भी समझाया था कि जो अशोक है वो क्या किया था ना, 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था। ठीक है, कलिंग का राजा जो था उसके साथ युद्ध किया था, और युद्ध करने के पश्चात बहुत ही इंसान घायल हो गए थे, जिस कारण बस दोस्तों अशोक जो है क्या किया था ना, धम्म को अपनाया था। ठीक है, मैंने आपको दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझाया था चैप्टर में, यदि आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, मतलब मौर्य साम्राज्य जो है उसकी स्थापना किसने किया था। ठीक है, इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 आपको देखने को मिल रहा होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी है अशोक, ऑप्शन नंबर डी है कुणाल। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मौर्य वंश था, मौर्य साम्राज्य था, ठीक है, उसको जो है कौन स्थापित किया था ना, दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य।
ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आप समझ लीजिए कि ये जो है मौर्य साम्राज्य, इसकी स्थापना कौन किया था ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और दोस्तों यही एक इंसान था, यही एक राजा था जो सबसे पहले अखंड भारत का निर्माण किया था, ठीक है दोस्तों। ये सारा चीज आपको मैंने बहुत ही डिटेल से चैप्टर में बताया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है जो कि दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों कि ये जो मौर्य साम्राज्य था, ये जो मौर्य वंश था, इसका दोस्तों जो स्थापक था, संस्थापक था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसका गुरु का नाम क्या था, ठीक है दोस्तों, इसका गुरु का नाम क्या था, इसका आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि जो गुरु था इसने कौन सी किताब लिखी थी, ठीक है। ये जो बुक लिखा था, इनका बुक का नाम क्या था, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिका, इंडिका के लेखक कौन है, मतलब दोस्तों इंडिका एक बुक का नाम है, उसको किसने लिखा है, ठीक है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो दोस्तों आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए और हर एक क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, ऑप्शन को देखिए, उसके बाद दोस्तों आप जो है कमेंट में उसका आंसर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप जो है उस क्वेश्चन को देखिए कि उसका आंसर सही क्या है, ठीक है दोस्तों। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में आंसर के साथ मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिका के लेखक कौन है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी है वानभट्ट, ऑप्शन नंबर डी है हरिसेन, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज के द्वारा दोस्तों इंडिका किताब लिखा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके बाद देखिए कि इसका आंसर क्या हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है 16, ऑप्शन नंबर बी है 18, ऑप्शन नंबर सी है 19, ऑप्शन नंबर डी है 20। तो दोस्तों पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है ना, 18 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो बौद्ध धर्म है उसकी स्थापना किसने की थी ना, गौतम बुद्ध ने की थी, ठीक है। और दोस्तों स्तूप जो होता है, स्तूप जो आपको सांची का स्तूप जो आप पढ़े हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में, वो दोस्तों गौतम मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है स्तूप, ठीक है। कैसे रिलेटेड ये सारा चीज मैंने आपको चैप्टर में बताया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, ठीक है। ये दोस्तों नेपाल में पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है गौतम बुद्ध का क्या हुआ था ना, जन्म हुआ था, ठीक है। और देखिए दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि जो गौतम बुद्ध है, ये जो गौतम बुद्ध है वो 4 दृश्य को देखते हैं और एक सन्यासी बनते हैं और दोस्तों ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाता है ना, ये जो है गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे कुछ कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, ये जो गौतम बुद्ध है इसका बचपन का नाम क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका बचपन का नाम क्या है। वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका आंसर दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये जो गौतम बुद्ध है इसका जन्म कब हुआ। मैंने यहाँ पे आंसर क्या बताया आपको कि कहाँ हुआ, ठीक है, लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि कब हुआ, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ आप वहां पे मृत्यु का भी बताइएगा कि मृत्यु कब हुआ, ठीक है, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गौतम बुद्ध से रिलेटेड है कि इनका जो है माता का नाम और पिता का नाम क्या था, ठीक है। गौतम बुद्ध का माता का नाम और पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों ये सारा क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए दोस्तों अभी आपके पास एग्जाम में और ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। अभी दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करने का समय है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और जितना भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उसका आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध, ठीक है, मैंने अभी बताया था, ठीक है, गौतम बुद्ध, ठीक है, तो दोस्तों इनका बचपन का नाम क्या था, ये मैंने आपको क्वेश्चन पूछा अभी, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस भी आ गया, तो इसका आंसर देखिए, चलो देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो गौतम बुद्ध थे, इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि इनका बचपन का नाम क्या था। सबसे पहला ऑप्शन है कि वर्धमान, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी है वे देवव्रत, ठीक है, देवदत्त, और लास्ट ऑप्शन है राहुल, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सिद्धार्थ, ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन अगर पूछता कि महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो दोस्तों उसका आंसर हो जाता वर्धमान, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। गौतम बुद्ध सॉरी प्रथम बुद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है राजगृह में हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि जो राजगृह है ये वर्तमान में कहाँ पे है, ठीक है, ये राजगृह वर्तमान में कहाँ पे है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको इसमें दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध का जितने भी उपदेश हैं वो सारे दोस्तों यहाँ पे त्रिपिटक में जो है समाहित हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। मैंने दोस्तों आपसे पहले भी कह दिया था कि जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और जितना भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ, तो वो सारा क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आईन अकबरी के लेखक कौन है। तो दोस्तों आईन अकबरी के लेखक जो है वो है अबुल फजल, ठीक है, जो दोस्तों एक दरबारी इतिहासकार थे। किसके दरबारी इतिहासकार थे ना, अकबर के, ठीक है। अकबर के समय में दरबारी इतिहासकार थे अबुल फजल, जिसके द्वारा क्या लिखा गया है ना, आईन अकबरी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। आईन अकबरी जो है उसमें किसका वर्णन है ना दोस्तों, अकबर का वर्णन है, और अकबर का जो प्रशासन है, समाज है, वो सारा का वर्णन आपको जो है आईन अकबरी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो आईन अकबरी है, ये जो दोस्तों आईन अकबरी है, ये कितने भागों में विभक्त है, कितने भागों में विभाजित है। यदि आपको इसका आंसर पता है दोस्तों, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, ठीक है। तंबाकू आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें प्रतिबंध किस शासक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है बाबर, ऑप्शन नंबर सी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि जो तंबाकू था उसका सेवन सर्वप्रथम किस शासक ने शुरू किया था। तो दोस्तों शुरू करने वाले शासक का नाम है अकबर, ठीक है, अकबर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो ये प्रतिबंध लगाया था तंबाकू तंबाकू पर, उस शासक का नाम है दोस्तों जहांगीर, ठीक है। तंबाकू पर शासन मतलब प्रतिबंध करने वाला शासक का नाम है जहांगीर, और जो स्टार्टिंग किया था तंबाकू को, उसका नाम है दोस्तों अकबर, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो अकबर है, बाबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, ये सारे दोस्तों किस वंश से संबंधित है, ठीक है। ये चारों शासक जो है कोई एक वंश से संबंधित है, उस वंश का नाम क्या है या फिर उस साम्राज्य का नाम क्या है, उसका आंसर दोस्तों आप कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी पूछा, ठीक है, कि आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यदि आपने नहीं देखा चैप्टर को, यदि आपको नहीं पता है दोस्तों, आप जो है पहले चैप्टर को अच्छे से देखिए, ठीक है, और उतना समय आपके पास नहीं बचा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1526 में दोस्तों ये जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों बाबर जो है युद्ध करता है, ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के साथ, ठीक है, उसके साथ युद्ध करता है। दोस्तों ये जो है बाबर क्या करता है ना, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। तो 1526 में दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और दोस्तों ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध भी अभी होता था, ठीक है, मतलब उस समय हुआ था, किस समय ना दोस्तों 1526 में, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, ठीक है, और उस समय में शासक कौन था, ठीक है, मुगल साम्राज्य का कौन शासक था, और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है
कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों विजयनगर की जो साम्राज्य की जो स्थापना है उसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है देवराय, ऑप्शन नंबर बी है हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर डी है सदाशिव राय। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 7 से पूछा गया है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है। इससे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि दोस्तों आपको इसका आंसर आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपका कमेंट बॉक्स में जो आंसर है वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, अपने आप को परखिए कि आप कितना एग्जाम के लिए कितना रेडी हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना किया गया था हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था ना 1336 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। कब किया गया था, किसने किया था ना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ठीक है, और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि जो है क्या बोले ना विजयनगर साम्राज्य, इसमें से दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें बहुत सारे शासकों ने शासन किया, लेकिन दोस्तों जो सबसे महान सम्राट था विजयनगर साम्राज्य का वो कौन था ना कृष्णदेव राय था। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो कृष्णदेव राय है वो किस वंश से संबंधित हैं। देखिए दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश है। ठीक है, टोटल 4 वंश है। पहला वंश है संगम, सुलभ, तुलुभ और अराविद, ये 4 वंश है। ठीक है, ये चारों में से कोई एक वंश से संबंधित है कृष्णदेव राय। तो कौन किस वंश से संबंधित है इसका आंसर दोस्तों आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों इसका जो चिश्ती है वो कहाँ पे स्थित है ना अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अजमेर नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है दोस्तों अजमेर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। ठीक है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन है। यदि आपको आ रहा है कौन सा सही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दोस्तों बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे वो है चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बहुत ही क्लियरली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अल बिरूनी भारत किस वर्ष आया था। देखिए दोस्तों हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे उसमें कुल 3 यात्री जो है हम लोग के भारत में आए थे। सबसे पहला यात्री का नाम था अल बिरूनी, दूसरा यात्री का नाम था इब्न बतूता और तीसरा यात्री का नाम था दोस्तों फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, ये तीनों यात्री जो है हमारे भारत में यात्रा करते हैं और यात्रा करने के बाद दोस्तों क्या करते हैं ना हर एक इंसान जो है एक एक बुक लिखता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों फ्रांसवा बर्नियर कौन सा लिखा था ना द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, अल बिरूनी क्या लिखा था ना किताब उल हिंद लिखा था, इब्न बतूता क्या लिखा था ना रिहला लिखा था। तो दोस्तों ये जो सारा बुक है ये सारा चीजें हैं, ये जो जितना भी मैंने आपको चीजें बता रहा हूँ ये सारा चीजें दोस्तों मैंने आपको डिटेल से चैप्टर में बताया था। ठीक है, यदि आपने चैप्टर को पढ़ा है तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अल बिरूनी भारत किस शताब्दी में आया था, कब आया था। ये तो क्वेश्चन है लेकिन दोस्तों किस शताब्दी में, आपको शताब्दी में आंसर देना है। ठीक है, शताब्दी मतलब होता है 10 साल, सॉरी 100 साल। ठीक है, दशक मतलब होता है 10 साल, शताब्दी मतलब होता है 100 साल। ठीक है, तो दोस्तों अल बिरूनी जो है वो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको कमेंट करना है कि जो इब्न बतूता था और जो फ्रांसवा बर्नियर था ये दोनों किस शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों जितना भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, आंसर के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उसमें भी यदि आप पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पे दोस्तों आपको जो ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेला नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था रेला नामक पुस्तक किसने लिखी थी। आपको याद है तो कमेंट कीजिए और नहीं याद है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से वीडियो को देखिए। ठीक है, यदि आप अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं समझ रहे हैं तो दोस्तों इसका आंसर आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और यदि आपको नहीं आ रहा है मतलब दोस्तों आप जो है बहुत ही अच्छे से वीडियो को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों मैंने आपको थोड़ा सा ही पहले बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रांसवा बर्नियर कौन था। फ्रांसवा बर्नियर कौन था। ऑप्शन नंबर ए
एक चिकित्सक, ऑप्शन नंबर बी एक राजनीतिक दार्शनिक, ऑप्शन नंबर सी एक इतिहासकार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों जो है था। ठीक है, ऑप्शन ए भी था, बी भी था, सी भी था। ठीक है, तीनों, चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। ये तीनों दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तीनों आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब हुआ। ठीक है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1832, ऑप्शन नंबर बी 1841, ऑप्शन नंबर बी 1851, ऑप्शन नंबर डी 1855-56। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्थायी बंदोबस्त या फिर स्तंभरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। देखिए दोस्तों, पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि स्तंभरारी बंदोबस्त होता क्या है। स्तंभरारी बंदोबस्त होता है कि देखिए दोस्तों, जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे तब दोस्तों ये जो है स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। कब लागू किया गया था ना, 1793 में। ठीक है, 1793 में ये चीज लागू किया गया था और इसके तहत क्या होता है कि कोई भी जमींदार क्या करता है ना, किसानों से टैक्स लेता है और किसानों से टैक्स लेकर अंग्रेजों को सौंपता है। ठीक है, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं ना, स्तंभरारी बंदोबस्त बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्तंभरारी बंदोबस्त अंग्रेजों के द्वारा भारत के जो बंगाल जगह है वहां पे दोस्तों जो है शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। कब शुरू किया गया था, कब लागू किया गया था ना, 1793 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। ठीक है, तो कहाँ लागू किया गया मैंने अभी जस्ट आपको बताया। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामिन ई को क्या था। मतलब दोस्तों ये जो दामिन ओ को था ये क्या था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है क्या था ना, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों यहाँ पे भूभाग, ऑप्शन नंबर बी है उपाधि। ठीक है, उपाधि, ऑप्शन नंबर सी है तलवार और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा ना, भूभाग। ठीक है, दामिन ई को था क्या था ना, एक भूभाग था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो दोस्तों संथाल विद्रोह जो है वो कब हुआ था ना, 1855-56 में हुआ था। मैंने आपको जस्ट अभी बताया। ठीक है, आपको दोस्तों ये सारा चीज याद हो रहा है, यदि आपको समझ में आ रहा है तभी दोस्तों आप जो है एक अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आप कॉपी कलम निकाल लीजिए, सारा वीडियो, सारा जो भी आपको नहीं आ रहा है, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको आप नोट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आपको मैंने एनालाइज करके बता रहा हूँ। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं दे दिया हूं। ठीक है, सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और हर एक क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो सारा चीज भी आपको याद करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप जो है एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सिद्धू एवं कान्हू। ठीक है, सिद्धू एवं कान्हू, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। तो दोस्तों ये जो 1857 की क्रांति है वो कब आरंभ की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पे 10 मई, ऑप्शन नंबर बी है 13 मई, ऑप्शन नंबर सी है 18 मई और ऑप्शन नंबर डी है 26 मई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन है दोस्तों 10 मई। ठीक है, 10 मई 1857 में ये विद्रोह शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था दोस्तों, मेरठ। ठीक है, मेरठ छावनी से, मेरठ छावनी से दोस्तों ये जो विद्रोह है शुरू हुआ था। उसके बाद दोस्तों ये क्या हुआ था ना, इसमें दोस्तों सबसे पहले जो है जितने भी लोग थे वो सारे दोस्तों शस्त्रागार पे जाते हैं और शस्त्रागार में जाके जितने भी हथियार है, जितने भी बम बारूद, जितने भी जो भी कुछ उन लोग को मिलता है वो सारे दोस्तों उन लोग ग्रहण ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये जो 1857 का विद्रोह है दोस्तों वो बहुत ही बड़ा विद्रोह हो गया था। ठीक है, बहुत ही बड़ा विद्रोह साबित हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये सारा चीज मैंने आपको बताया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जिससे आप कमेंट कीजिए कि ये जो 1857 का विद्रोह था, ठीक है, इस विद्रोह का होने के पीछे क्या क्या कारण था। ठीक है, क्या क्या कारण था वो सारा कारण आप दोस्तों कमेंट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई। ठीक है, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 1833, ऑप्शन नंबर बी है 1853, ऑप्शन नंबर सी है 1857, ऑप्शन नंबर डी है 1861। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। ठीक है, यदि आपको नहीं आता है तो आप गूगल कर सकते हैं, या फिर नहीं तो दोस्तों आपको जो है बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये भी आप कमेंट कीजिए कि जो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें से कौन सा आंसर सही है, और साथ ही साथ दोस्तों कहां से कहां तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, इसका भी आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे पूछा गया है कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया। ठीक है, जब दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आपका जो है आधुनिक भारत, जो दोस्तों आपका क्वेश्चन बुक तीसरा है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कब किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 1905, ऑप्शन नंबर बी है 1910, और ऑप्शन नंबर सी है 1912, ऑप्शन नंबर डी है 1915। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1915। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही हो जाएगा 1906। ठीक है, 1906 में दोस्तों क्या हुआ था ना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी दोस्तों ना, ये जो है मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश, ठीक है, वहां पे दोस्तों एक जगह पड़ता है जिसका नाम होता है ढाका। ठीक है, उस ढाका में दोस्तों ये जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। मतलब दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध जो है, दूसरा विश्व युद्ध जो है वो कब शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 1937, ऑप्शन नंबर बी है 1939, ऑप्शन नंबर बी है 1942, ऑप्शन नंबर सी है 1945। तो दोस्तों आपको पता होगा कि दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 1939 में शुरू हुआ था, और कब तक चला था ना, 1945 तक चला था। ठीक है, 1945 तक चला था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारंभ कब हुआ था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में खत्म हुआ था। ठीक है, कैसे खत्म हुआ था ना, जब दोस्तों अमेरिका क्या किया था कि जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों जगह पर बम गिराया था। ठीक है, एक बम का नाम था लिटिल बॉय, एक बम का नाम था फैटमैन। ठीक है, ये दोनों बम जो है गिराया गया था दो जगह पर। ठीक है, जापान का दो जगह पर, और वहां पे दोस्तों गिराने के पश्चात दोस्तों ये जो है दूसरा विश्व युद्ध ये समाप्त हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जापान के जो तो शहर थे वहां पे बम गिराया गया था, तो कब गिराया गया था, उसका डेट क्या था। ठीक है, उसका डेट दोस्तों आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 1858 में, ऑप्शन नंबर बी 1881 में, ऑप्शन नंबर डी 1885 में, ऑप्शन नंबर डी है 1890 में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जाएगा आपका 1885 में। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो कांग्रेस की स्थापना है वो किसने की थी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं इसके अंदर ही दोस्तों आपका जो है 20 से 25 क्वेश्चंस आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, यदि आपने अच्छे से कर लिया, जितना भी मैंने आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं वो भी आपने कर लिया, तो सारा क्वेश्चंस दोस्तों आपको जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपका होने वाला है। ठीक है, एमसीक्यू में दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने पहला चंपा में पहला सत्याग्रह कब और कहां किया गया था। ठीक है, कब और कहां किया, तो दोस्तों आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जो है जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से रिटर्न आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों जो है सबसे पहला सत्याग्रह जो है चंपारण, ठीक है, चंपारण 1917 में किया गया था। कहां किया गया था, चंपारण। चंपारण कहाँ है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि ये जो भारत है उसके किस राज्य में दोस्तों चंपारण है। ठीक है, आप कमेंट कीजिए कि चंपारण किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो महात्मा गांधी है ये चंपारण में जो नील की खेती होती है इससे रिलेटेड ये है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है महात्मा गांधी का सत्याग्रह था जिसमें महात्मा गांधी की जीत हुई थी, वहां के किसानों की जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा चीज दोस्तों आपको चैप्टर में मिलेगा, बहुत ही डिटेल से मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि चंपारण कहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो हम सभी को पता है दोस्तों कि करो या मरो का नारा जो है वो हमारे महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों किस आंदोलन में दिया गया था? इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा किस आंदोलन में दिया गया था, ठीक है। या फिर करो या फिर मरो, ठीक है। इस नारा, ये नारा कौन से आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी यह नारा देते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यदि आपको नहीं पता है दोस्तों तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, इसका आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है फिरोज शाह, ऑप्शन नंबर बी है लाजपत राय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है गोपाल कृष्ण और ऑप्शन नंबर डी है हेनरी, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। मतलब दोस्तों ये जो राजगोपाल कृष्ण है ये दोस्तों कौन है ना, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। यही दोस्तों समझाए थे, बहुत ही अच्छे से ज्ञान दिए थे इनको, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन देखिए दोस्तों, आप आंसर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन देखिए, आप पॉज कीजिए वीडियो को, उसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो आंसर देखिए, ठीक है। यदि आपका दोनों का आंसर मैच हो रहा है मतलब दोस्तों आप जो है बहुत ही अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब आपका जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छा है। और यदि आप सिर्फ आंसर देख रहे हैं, आपको आंसर पहले से नहीं पता है, तो दोस्तों आप जो है पहले से ही रिवाइज करके नहीं बैठे हैं, ठीक है। पहले से जो दोस्तों आपका जो 1 साल था वो आपने बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको आंसर आ रहा है, आप कमेंट कर पा रहे हैं, मतलब दोस्तों आप जो है एक अच्छा रास्ते पे हैं, एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये जो महात्मा गांधी जी थे वो नमक आंदोलन को कब तोड़ते हैं, जिसको दोस्तों दांडी यात्रा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है नमक आंदोलन ये कब तोड़ा गया था दोस्तों? कब तोड़ा गया था ना? 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा ये जो नमक आंदोलन था या फिर नमक में जो कर लगाया गया था उसको दोस्तों तोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है कि जो नमक आंदोलन है, जो दांडी यात्रा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। इसका दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि नमक आंदोलन या फिर जो दांडी यात्रा है, इस पर दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। यदि आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा दोस्तों आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आप कमेंट कीजिए कि ये जो है नमक सत्याग्रह या फिर दांडी यात्रा इसकी शुरुआत कब हुई थी और कितने इंसानों के साथ शुरुआत हुई थी और कहां से शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये तीनों के आंसर दोस्तों आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जो है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, ठीक है। वो जो है दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। लेकिन दोस्तों आपको कमेंट करना है कि जो महात्मा गांधी है ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्यों भाग नहीं लिए थे, वो कहां पर थे, उनका स्थिति कैसा था, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए और साथ ही साथ आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन वो कब हुआ था और कहां हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था और कहां हुआ था, ठीक है। ये दोनों के आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आप कमेंट कर पा रहे हैं मतलब दोस्तों आप जो है एक बहुत ही अच्छे रास्ते में हैं, आप दोस्तों अपना रिजल्ट को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको नहीं आ रहा है दोस्तों आप गूगल कीजिए और उसका आंसर दोस्तों आपको जो है माइंड में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चंपारण स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने इसका क्वेश्चन जो दोस्तों मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था। यदि आपने उसका आंसर दिया था तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, और यदि आपको नहीं आता था वो क्वेश्चन तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे बिहार, ऑप्शन नंबर बी है बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है। चंपारण जो है वो बिहार में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ, ठीक है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? यदि दोस्तों आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, यदि आपने अपने सिलेबस को पूरे बेहतरीन ढंग से पढ़ा है,
तब दोस्तों तभी दोस्तों आप जो है इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप जो है गूगल करके कमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप खुद से कर पा रहे हैं, मतलब दोस्तों आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि पुणे समझौता किस वर्ष हुआ था। ठीक है, आपको दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे नीचे में देख पा रहे होंगे, 4 ही ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में दोस्तों आपको कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, तो दोस्तों ये जो स्वराज दल मतलब स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर भी आप कमेंट कीजिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। मैंने दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताया था, बहुत सारा पार्टी के बारे में बताया था। ठीक है, भारतीय जनसंघ पार्टी के बारे में बताया था, स्वतंत्र पार्टी के बारे में बताया था। ठीक है, उस तरह से दोस्तों मैंने आपको बहुत सारा पार्टी के बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट कीजिए कि जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि चोरा चोरी कांड कब हुआ। ठीक है, चोरा चोरी कांड कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 5 फरवरी 1921 में, ऑप्शन नंबर बी है 16 फरवरी 1922 में, ऑप्शन नंबर सी है 20 मार्च 1922 में, ऑप्शन नंबर डी है 4 फरवरी 1922 में। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 फरवरी 1922 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि जो चोरा चोरी कांड था वो क्यों हुआ था। ठीक है, और दोस्तों ये भी कमेंट कीजिए कि जो चोरा चोरी है, ये जो चोरी चोरा है, ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, कौन सा राज्य में स्थित है, ये भी आप कमेंट कीजिए। और ये भी कमेंट कीजिए दोस्तों कि जो चोरा चोरी कांड है इसमें कितने पुलिस जो है मारे गए थे। ठीक है, कितने पुलिस मारे गए थे। दोस्तों मैंने आपसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं ताकि दोस्तों आप अपने एग्जाम के लिए रेडी है या नहीं है। ठीक है, यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दे सकता हूं। ठीक है, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप अपने आप को परखिए कि आप जो है एग्जाम के लिए कितना ज्यादा रेडी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि काला कानून किसे कहा गया। ठीक है, काला कानून किसे कहा गया। ऑप्शन देखिए दोस्तों और डायरेक्ट आंसर दीजिए। ठीक है, ये दोस्तों ये जो चीज है काला कानून, ये आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। लेकिन दोस्तों आप कमेंट कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दीजिए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कमेंट किए हैं तो दोस्तों इसका आंसर सुन लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ठीक है, काला कानून किसे कहा गया था ना, रॉलेट एक्ट को किया गया था, कहा गया था। ठीक है, ये रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था ना, 1919 में पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, और 1919 में दोस्तों क्या हुआ था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो ये सारा चीज दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप जो है एक अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये भी समझ लीजिए कि जो रोलेट एक्ट था, ये जो काला कानून था, इसमें दोस्तों बहुत सारे नियम थे। इसमें ये नियम था कि इसमें जो है जितने भी ये जो रोलेट एक्ट थे, ये इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि जितने भी आंदोलन हो रहे थे उसको बंद करने के लिए, ठीक है, सारे को कुचलने के लिए। इसमें नियम था कि अगर कोई भी इंसान को गिरफ्तार कर दिया जा रहा है तो वो जो है किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चला सकता है। ठीक है, ना वकील, ना अपील, ना दलील। ठीक है, ये तीनों ना था। ठीक है, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, पुलिस जो है, जो औपनिवेशिक बात हम लोग का जो स्थापित हुआ था यहाँ पे, जो अंग्रेज शासन कर रहे थे, वो जो है क्या किए थे ना, यहाँ पे ये रोलेट एक्ट पारित कर दिए थे। कब ना, 1919 में। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चार गो ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 1920, ऑप्शन नंबर बी है 1931, ऑप्शन नंबर सी है 1935, ऑप्शन नंबर डी है 1942। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब हुआ था ना, 1942 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन नंबर डी है अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो दोस्तों लौह पुरुष जो है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसमें बहुत सारे इंसानों को कंफ्यूजन होता है कि इसमें आंसर होगा क्या। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पूछा गया। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे, पहले। ठीक है,
लेकिन दोस्तों उसके बाद जो है सी राजगोपालाचारी आए, ठीक है, जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, यदि पूछा जाता कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाता आपका, क्या आंसर हो जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है ढाका, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है लाहौर, ऑप्शन नंबर डी है कराची। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ढाका में हुआ था। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो ढाका है वो किस देश में है। मैंने आपको बताया था, ठीक है, थोड़ा देर पहले बताया था कि ढाका में हुआ था, किस देश में हुआ था वो भी बताया था। ठीक है, यदि आपको याद है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा, यदि आप कमेंट करते हैं तो दोस्तों आपको जो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा पीडीएफ दोस्तों आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। ठीक है, तो दोस्तों संविधान सभा जो है उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे ना, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे स्थायी अध्यक्ष है संविधान सभा के। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे संविधान सभा से रिलेटेड और भी कुछ आपको जानकारी रहनी चाहिए। ये जो संविधान सभा है दोस्तों, उसको मतलब संविधान जो है दोस्तों, हमारे जो भारत का संविधान है उसको लिखने वाले इंसान कौन थे ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है हमारे संविधान को लिखा गया है। ठीक है, और दोस्तों उसको लिखने में समय कितना लगा था ना, 2 साल 11 महीना 18 दिन, इतना दिन लगा था, इतना टाइम लगा था दोस्तों हम लोग के संविधान को लिखने में। ठीक है, और दोस्तों लेकिन यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो संविधान सभा था इसका पहला बैठक, दूसरा बैठक और तीसरा बैठक कब हुआ था और कहाँ हुआ था। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। ठीक है, कि जो है पहला बैठक, दूसरा बैठक और तीसरा बैठक कब हुआ था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ऐसा पूछता कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो उसका आंसर हो जाता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रारूप समिति का, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग जो है गणतंत्र दिवस बनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस दिन को 26 जनवरी को हम लोग का जो है, हम लोग का जो संविधान है वो लागू हुआ था, इसलिए दोस्तों हम लोग जो गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों 26 जनवरी तो हमको पता चल गया, लेकिन कौन सा ईयर में, कौन सा साल में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1951 को, और ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी 1952 को। ठीक है, हम सभी को पता है कि 26 जनवरी तो होगा ही, लेकिन दोस्तों हम लोग का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन दोस्तों यदि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता कि भारतीय संविधान जो है, जो संविधान है हम लोग का, वो बनकर तैयार कब हुआ था। ठीक है, बनकर तैयार होना और लागू होना दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो दोस्तों जो बनकर तैयार हुआ था उसका डेट है 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था, लेकिन दोस्तों लागू कब हुआ था ना, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लिखने वाले इंसान का नाम क्या था ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। टाइम कितना लगा था, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो संविधान है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लागू मतलब पेश किया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, तो वो पेश किसने किया था और कब किया था। इसका आंसर दोस्तों आप जो है यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वी.आर. अंबेडकर, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में जो है क्या किया गया था ना, पेश किया गया था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आंसर देख लीजिए कब क्या लागू किया गया था, पेश किया गया था ना, 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में पेश किया गया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था
ये 13 दिसंबर 1946 को लागू किया गया, मतलब पेश किया गया था। तो ये जो दिनांक है, इस दिनांक में संविधान सभा का कितना नंबर का बैठक हुआ था, मतलब कौन सा बैठक में ये जो है जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। ठीक है, ऑप्शन ए देते हैं हम दोस्तों, पहला बैठक, ऑप्शन बी दूसरा बैठक, ऑप्शन सी तीसरा बैठक, ऑप्शन डी चौथा बैठक। इसी चारों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए किसमें से क्या आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा आपका 50 क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों ये जो है 50 क्वेश्चंस, ये मैंने आपको 50 क्वेश्चंस बताएं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस बताएं, लेकिन इस 50 में से और भी मैंने अलग से 100 क्वेश्चंस आपसे पूछा भी, बताया भी। मतलब दोस्तों अगर देखिएगा तो दोस्तों मैंने आपको ओवरऑल 150 क्वेश्चंस बताया। ठीक है, लगभग मैं 150 क्वेश्चन बताया, जो कि दोस्तों मैंने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछे भी। ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको दिया। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेते हैं, 2 बार 3 बार देख लेते हैं, तो ये सारा चीज आपको दोस्तों क्लियर हो जाएगा, सारा चीज याद हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हिस्ट्री में आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा। जो आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उस 30 में आप 30 कर पाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका बहुत ही ज्यादा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, बहुत ही ज्यादा। जब आप ये कर लीजिएगा, तब दोस्तों आप जब एग्जाम देने जाइएगा, तब दोस्तों आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सकेगा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी दोस्तों वो भी जो है एक अच्छा रिजल्ट कर सके। ठीक है, और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। इस तरह का कंटेंट दोस्तों आपको जो है लगातार इस चैनल में मिलता रहेगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड दोस्तों आपको जो है बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। आप एक अच्छा स्कोर कीजिए और अपना माता पिता का नाम जो है रोशन कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।